السلام علیکم ناظرین، میں محمد سلیمان ملک AB9 نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ఈ కరోనా వైరస్ మరి ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తున్నటువంటి ఈ తరుణంలో ఈ సౌత్ జోన్కు సంబంధించి అధికారులందరూ ఇక్కడ మీకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, లా అండ్ ఆర్డర్, ట్రాఫిక్, GHMC, వాటర్ వర్క్స్ కానివ్వండి, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, యునాని హాస్పిటల్, అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులు మరి రెగ్యులర్గా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మానిటర్ చేస్తూ ఈ కంటైన్మెంట్లు కూడా దగ్గర ఒక 57 ప్రాంతాలలో చేస్తే ఒక 2 డిలీట్ చేసిన దాంట్లోకి అంటే ఆ ప్రాబ్లం అంతా చాలు. ఓవరాల్గా తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు అంతా అండర్ కంట్రోల్లోనే ఉన్నప్పటికీ ఈ వైరస్ అనేది ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుందో మనందరం చూస్తున్న ప్రపంచం. ఈ సూపర్ పవర్ ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ కూడా మరి ఏం చేయలేనటువంటి పరిస్థితి. బట్ అయినప్పటికీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరి డే 1 రోజు నుంచే తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ కానీ, ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ కానీ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని ముందుకెళ్తున్నాం. దీంట్లో మా ఎమ్మెల్యేస్, అదేవిధంగా మన కార్పొరేటర్లు, రాజకీయాలు ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ పరిస్థితి లోపల మనం లాక్డౌన్ చేసినప్పుడు ప్రజలలో అవేర్నెస్ రావడం, అందరూ కూడా మరి ప్రభుత్వం చెప్పిన ప్రకారం, మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన ప్రకారం దీన్ని డెఫినెట్గా పాటించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. పాటిస్తూ కూడా मेहनत कर रहे हैं। हमारा बल्दिया का अमला भी सारे इलाक़ों के अंदर जो भी अद्वियात का छिड़काव है और कचरे की निकासी है वो काम कर रहे हैं। और हमारे डॉक्टर्स भी, चूँकि निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के अंदर भी या इस हॉस्पिटल में भी इन मरीज़ों को जो फर्स्ट स्टेज के मरीज़ हैं उनको ला कर रखा जा रहा है। ये लोग भी रात और दिन यहाँ पर आप लोगों की देखभाल कर रहे हैं और सफाई का खुसूस कर बड़ा अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। तो मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि आप अगर 15 दिन अगर इस पर सख्ती के साथ अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ इस शहर से इसका ख़ात्मा हो जाएगा। जैसा कि हुकूमत की जानिब से अग़ज़िया की तकसीम तो हो रही है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात चूँकि मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो वाइट राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको तो अनाज दिया जा रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल मुस्तहिक़ हैं, बाद मुतवस्सित तबके के भी ख़ानदान के ऐसे लोग हैं जो किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए शर्म महसूस करते और जिनके पास वाइट राशन कार्ड नहीं है, जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड कहलाया जाता, पिछले 3 साल से नहीं दिया जा रहा। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हुकूमत के पास लाखों की तादाद में एप्लीकेशंस हैं, बेचारे वो लोग भी काफ़ी सफ़र हो रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से ये अदबन गुजारिश है कि उन लोगों का भी ख्याल करें और ख़ुसूस कर जो गरीब लोग जो रात और दिन मेहनत मजदूरी करके, हमारे ठेला बंडी वाले, हमारे रिक्शा चलाने वाले और छोटे छोटे काम करने वाले हमारे जो मजदूर हैं वो बेचारे बड़े बुरी तरीक़े से मुतासिर हो रहे हैं। शहर हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी हम जिस हद तक मुमकिन कोशिश करते हैं अजनास की भी तकसीम कर रहे हैं और खाने के पैकेट भी तकसीम किए जा रहे हैं। और अल्लाह के फजल व करम से अहले खैर हजरात भी काफ़ी
अनाज तकसीम कर रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसके बावजूद भी 60-70% गरीब लोग काफ़ी परेशान हैं। सिर्फ 5 किलो चावल या 8-10 किलो चावल देने से उनका गुजारा होना मुश्किल है, चूँकि और भी बहुत सारे ज़रूरी अशिया हैं जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ ना कुछ रोज़ ना खांसी होती, बुखार आता, किसी किस्म की बीमारी होती, उनके लिए भी अद्वियात की ज़रूरत होती है और बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है। मेरी खुसूस कर मिनिस्टर साहब से मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इन दवाखानों के अंदर जो दीगर इलाके के जो खानगी और गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल हैं, इन दवाखानों में अगर नॉर्मल पेशेंट को भी ले जाया जा रहा तो वो लोग वहाँ पर उनका एडमिट नहीं कर रहे हैं। उनका अखलाकी फरीज़ा तो ये होना चाहिए कि उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट अगर उनके हॉस्पिटल में नहीं होता तो कम से कम उनको एक एडवाइस देना चाहिए कि आप फलाने हॉस्पिटल को जाकर अपना इलाज करवाइए। गेटों से ही उनके जो भी सिक्योरिटी के जो भी स्टाफ है, गेटों के पास से ही उन मरीज़ों को वहाँ से बढ़ा दे रहे हैं। चूँकि सुबह से शाम तक इस किस्म के हज़ारों कंप्लेंट्स आ रहे हैं और मेरी पुलिस से अदबन गुजारिश है कि आप लोग जो गाड़ियों को रोक रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उसकी कोई तायद नहीं करता, मैं बल्कि खुल के बोलना चाहता हूं कि आप बिल्कुल उनके साथ सख्ती से अमल करिए, लेकिन जो मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आप उनको थोड़ा सा कंसिडर करिए। चूँकि गरीब लोग अपनी ज़रूरियात के लिए जो लेडीज़ को बिठा के निकल रहे हैं, आप 2 आदमी का लुज़ुम तो लगाए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी महसूस करिए कि वो लोग किस मकसद से अपने घर के बाहर निकल रहे हैं। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि वो किसी ज़रूरत के खातिर अगर निकल रहे हैं तो आप ऐसे केसेस को कंसिडर करना चाहिए। फिर एक बार मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि आप पुराने शहर के अंदर अजनास की तकसीम के अलावा भी इससे हटकर आप अगर कोई रकमी अगर मंजूरी देकर इन गरीब मुस्तहिक़ीन को अगर मदद करें तो बड़ा अच्छा होगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।